नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि शाहरुख और सलमान की टाइगर वर्सेस पठान शेल्व क्यों हो गई, रामायण के टीजर की कौन सी डिटेल्स इंटरनेट पर लीक हो गई है, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कार्तिक आर्यन को मौजूदा दौर का सबसे बड़ा खराब एक्टर किसने कहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। 70 के दशक के पॉपुलर क्राइम ड्रामा चार्लीज एंजल्स पर एक नई फिल्म बनने जा रही है। दी प्रपोजल फेम पिट शरेली इसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे। इस फिल्म को डेवलप कर रही सोनी पिक्चर्स जल्द ही लीड एक्टर्स और डायरेक्टर का नाम अनाउंस करेगी। डेडपुल 2 फेम डायरेक्टर डेविड लिच एक एक्शन कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं। टाइटल है जेसन स्टेथम स्टोल माई बाइक। इसमें जेसन खुद ही रोल करेंगे। कहानी उनके इंटरनेशनल फेम के इर्द गिर्द रहेगी। पॉपुलर टीवी सीरीज द व्हाइट लोटस का चौथा सीजन बनने वाला है। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन में दीपिका पादुकोण को भी कास्ट किया गया है। अलेक्जेंडर लुडविग और स्टीव कूगन के साथ वो भी इस ब्लैक कॉमेडी शो में नजर आएंगे। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। लैला मजनू के बाद एकता कपूर और इम्तियाज अली हीर रांझा बनाने जा रहे हैं। वैलेंटाइंस डे पर बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इसका टाइटल अनाउंसमेंट टीजर भी रिलीज कर दिया। इम्तियाज अली इस प्रोजेक्ट से बतौर प्रेजेंटर जुड़े हैं। फिल्म को साजिद अली डायरेक्ट करेंगे। वैरायटी इंडिया ने रिपोर्ट किया कि मेल लीड के रोल में रोहित शराफ को कास्ट किया गया है, मगर कुछ घंटों बाद ही हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों से हुई चर्चा के आधार पर इसका खंडन किया। फिलहाल मेकर्स एक्टर्स तलाश रहे हैं। रणबीर कपूर ने फैंस से हुए हालिया इंटरैक्शन में अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि लव एंड वॉर पोस्टपोन हो गई है और अब ये फिल्म रामायण के बाद ही रिलीज होगी। अब लव एंड वॉर दिसंबर में आएगी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र 2 पर काम शुरू हो गया है, जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। फैंस ने ये जवानी है दीवानी के सीक्वल पर सवाल किए। रणबीर ने कहा कि इस फिल्म का एंड परफेक्ट था, इसलिए इसके सीक्वल की जगह नहीं बनती। सलमान खान और शाहरुख खान की टाइगर वर्सेस पठान YRF स्पाई यूनिवर्स का मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट था। दोनों स्टार्स के फैंस इस फिल्म की आस लगाए बैठे थे, मगर लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई है। डेक्कन क्रॉनिकल के रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म के शेल्व होने के पीछे सबसे बड़ा कारण बजट है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया, अगर दोनों खान सुपरस्टार्स अपनी फीस कम कर देते तो वॉर 2 के फ्लॉप होने के बावजूद भी टाइगर वर्सेस पठान बन जाती, मगर दोनों स्टार्स की फीस इतनी है कि इस फिल्म के रास्ते बंद हो गए हैं। दोनों एक्टर्स की फीस 100 करोड़ रुपए है। उसके बाद फिल्म के इंटेंस एक्शन में आने वाला खर्च, इस सब के चलते फिल्म का ओवरऑल बजट काफी बढ़ गया है। YRF इतना बड़ा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए ये फिल्म प्रोडक्शन फेज में जाने से पहले ही बंद हो गई है। रामायण के टीजर से जुड़ी एक पोस्ट इंटरनेट पर खूब वायरल है। इसमें फिल्म के टीजर्स की बारीक डिटेल्स है। पोस्ट के मुताबिक डायरेक्टर नितेश तिवारी ने फिल्म के 3 टीजर कटवाए हैं। इसमें से एक टीजर से जुड़ी जानकारी लीक होने का दावा किया जा रहा है। पोस्ट में लिखा है कि टीजर में पहला शॉट किसी नदी या दशरथ महल में बने तालाब का होगा। इसके बाद स्क्रीन पर बहुत से मोर दिखाई देंगे, फिर अयोध्या का एक वाइड शॉट और राम लक्ष्मण के बचपन के सीन दिखाए जाएंगे। टीजर में आगे राजा दशरथ को दिखाया जाएगा। उनके सीन्स के बाद बांसुरी की धुन के साथ भगवान राम के पात्र में रणबीर कपूर की पहली झलक दिखाई जाएगी। वो सरयू में हाथ धोते हुए नजर आएंगे। अगले सीन में साई पल्लवी सीता के पात्र में दिखेंगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे धनुष चलाना सीखते नजर आएंगे। फिर आएगा यश का शॉट। रावण के किरदार में वो लंका के सिंहासन पर बैठे शंख बजाते नजर आएंगे। टीजर का अंत सीता हरण के सीन्स पर होगा। ये सारी खबरें फिलहाल इंटरनेट पर चल रही है। असली टीजर में बिल्कुल ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। मेकर्स ने भी अपनी तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा है। एक्टर प्रशांत नारायणन ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन और रणवीर सिंह के बारे में बात की। बॉलीवुड बबल से चर्चा में कार्तिक के बारे में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वो मौजूदा दौर के सबसे खराब एक्टर्स में से एक हैं, मगर वो बहुत लकी हैं। वो बस अपने माता पिता के आशीर्वाद के दम पर इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। उनके आसपास के लोग उन्हें काफ़ी बढ़ावा देते हैं। हाँ, उनकी पहली फिल्म प्यार का पंचनामा वो मुझे अच्छी
अच्छी लगी थी। प्रशांत नारायणन ने धुरंधर में रणवीर सिंह की प्रेजेंस पर भी बात की। उन्होंने कहा धुरंधर अच्छी बनी है, मुझे लगा था कि इसका असर थोड़ा और ज़्यादा होगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मेरी फिल्म छल जैसा है। रणवीर बहुत ब्रेव एक्टर है, मगर धुरंधर में भीड़ में गुम हो जाने जैसा एक्टर होना चाहिए था। रणवीर बहुत आकर्षक हैं, टाइट कुर्ते, भरा हुआ सीना, कॉन्टैक्ट लेंसेज, लंबे बाल, ये सब ध्यान खींचते हैं। मुझे लगता है कि धुरंधर में उनका किरदार एकदम नज़र में ना आने वाला होना चाहिए था। प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म फौजी की शूटिंग कर रहे हैं। गल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीन के लिए घुड़सवारी के दौरान प्रभास को चोट लग गई और शूट रोकना पड़ा। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया कि प्रभास को चोट आई है, मगर वो गंभीर नहीं है। 1-2 दिन में वो सेट पर लौट आएंगे। इस फिल्म को हनु राघवपुरी डायरेक्ट कर रहे हैं। शाहरुख खान स्टारर किंग में अभिषेक बच्चन मेन विलन का रोल कर रहे हैं। किंग के लिए उन्होंने अपना फिजिक और लुक्स बदले हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की ग्लोबल बिजनेस समिट में अभिषेक बच्चन ने बताया कि फिलहाल वो किंग की शूटिंग कर रहे हैं और उनका प्रेजेंट लुक ही फिल्म में नजर आएगा। समिट में अभिषेक ने धुरंधर की तारीफ करते हुए कहा, हमें स्क्विड गेम का इंडियन वर्जन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें धुरंधर बनाई। धुरंधर किसी भी शो या फिल्म की चमक फीकी कर सकती है। मिर्च मसाला और सरदार जैसी फिल्में बना चुके डायरेक्टर केतन मेहता एक नई फिल्म बना रहे हैं। टाइटल है जय सोमनाथ। महाशिवरात्रि पर यह फिल्म अनाउंस की गई। फिल्म में सोमनाथ मंदिर का इतिहास और 1025 से 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मंदिर पर जो हमला किया था वो दिखाया जाएगा। केतन मेहता इसके राइटर डायरेक्टर हैं। संजय लीला भंसाली इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। साल 2025 में गोवा में वेव्स फिल्म बाजार में उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। डेक्कन क्रॉनिकल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक महात्मा गांधी का किरदार मनोज बाजपेयी निभाएंगे। आने वाले कुछ हफ्तों में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। अब बारी है आज के सिनेमा रिकमेंडेशन की। आप देखिए केस 39। बेहतरीन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। एक सोशल वर्कर है जो 10 साल की एक बच्ची को उसके अब्यूजिव पेरेंट्स से बचाने के लिए लड़ती है। वो उस बच्ची को घर ले आती है। अचानक उसकी ज़िंदगी और उससे जुड़े लोगों के साथ जानलेवा घटनाएं घटने लगती है। ये सब क्यों होता है, इसका जवाब आपको फिल्म देखकर मिलेगा। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है ललन टॉप अड्डा। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelalantop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर।